हमारे को ऐसे 4 एक्सिस का स्पाइरल टूल पाथ चलाना है। इसके ऊपर समझाना मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से हम कोई भी फिनिशिंग का टूल पाथ चला सकते हैं। कोई भी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चला दो, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, तो मैंने कहा जी मुझे स्पाइरल फिनिशिंग चलाना है। अब स्पाइरल फिनिशिंग चलाने के लिए मेरे को सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। तो सेंटर पॉइंट कैसे पता लगेगा? जब हमें उसको वर्क प्लेन बनाएंगे, क्योंकि वर्क प्लेन से सेंटर पॉइंट होता है। तो वर्क प्लेन बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ से लो वर्क प्लेन फ्रॉम टर्निंग। टर्निंग का मतलब है कोई गोल जगह सेलेक्ट करो। इसको ना यहाँ पे टूल पाथ में ऑप्शन होती है रैपिड सरफेस, रैपिड रैपिड प्लन सरफेस, इन दोनों को बंद कर देना है और फिर लेना है पोजीशन। जब ये ब्लिंक करे ना तब क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करूंगा फिर इसके बाद ये एक्सेस बताऊं। ठीक है, अब इसमें जेड की एक्सिस सही नहीं है तो स्वैप एक्सिस करके जेड ऊपर कर दो, एक्स इधर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा वहां पे आ गया। तो पहला काम ये हो गया। जब हमने मॉडल बनाया तो हमने जो ब्लॉक बनाया है, ब्लॉक एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से नहीं बनाना, ग्लोबल के हिसाब से बनाना। ग्लोबल में मेरा जेड इधर था, तो जेड इधर था तो हमने सिलेंडर ले लिया ग्लोबल में और इसको कैलकुलेट कर दिया। तो मेरा रॉ मटेरियल बन गया। दोनों वर्क प्लेनों का अलग अलग काम हो रहा है। वो हमारे को जीरो बता रहा है, काम हम उसके हिसाब से करना चाहते हैं, पर स्टॉक हम नीचे वाले के हिसाब से बनाना चाहते और ये वाला सेंटर के लिए। हैं। ये वाला जो बर्फ है ये सेंटर के लिए, सेंटर निकालने के लिए। हाँ हाँ, ये सेंटर, उससे पायरल का सेंटर कहाँ होगा? फिर मैंने इसको टूल पाथ कहा कि जी स्पाइरल फिनिशिंग चलाना चाहता हूं मैं। तो देखो सेंटर वहां पे अपने आप आ गया टूल। स्टेप ओवर हमने 1 mm का दे दिया, थिकनेस हमने 1 mm मटेरियल छोड़ दिया, क्योंकि वो 2-3 mm था। तो हमने उसको कहा जी 1 mm मटेरियल छोड़ दे या जीरो ही कर देते हैं। ठीक है, बाद में छोड़ लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो अगर मैं ऐसे ही चलाने की कोशिश करूंगा तो ये वहीं चल जाएगा। पर मुझे ये 4 एक्स वैसे तो सही चल गया ये, बिल्कुल। मुझे 4 एक्सिस भी नहीं करना पड़ा, 4 एक्सिस भी नहीं करना पड़ा और ये सही चल गया। क्यों सही चल गया? क्योंकि मशीन को नहीं पता कि मुझे गोल गोल पे बनाना है, मशीन ने तो सीधा ही बना दिया। अब ये वाली जो सरफेस थी ये नीचे से गोल थी, ये नीचे से गोल थी तो इस पे 4 एक्सिस चलाना ही पड़ेगा। ये सरफेस नीचे से सीधी है तो इसलिए इस पे नहीं चलाने की जरूरत। तो नीचे वाली सरफेस डिसाइड करेगी कि 4 एक्सिस की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, 4 एक्सिस की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर यानी कि मुझे टूल एक्सिस में वर्टिकली रहने देना है, इसको नहीं छेड़ने की जरूरत। पर जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट सेव कर दिया तो ये यहाँ आ गया। और जो मेरा रैपिड मूव है, रैपिड मूव में मैं जब इस पॉकेट से इधर आना है, एक पॉकेट काटने के बाद जब दूसरी पॉकेट काटनी है, तो मैं चाहता हूं मेरा सिलेंड्रिकल शेप में रहे। अब जो वर्क प्लेन यूज करना है वो यही वाला यूज करना है नीचे वाला, इससे इसका कोई काम नहीं है, इसका काम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नन वाला कर दिया। कितना डाया? 60 का। ये मेरी रैपिड सरफेस है,
और ये मेरी प्लंज सरफेस है जहां से फीड स्पीड चालू हो जाएगी। यानी कि ये प्लंज सरफेस को मैं 50 कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 52 कर देते हैं। और ये 60 की बजाय इसको भी मैं 55 कर दूं, ताकि टूल जो ऊपर उठेगा वो इस लाल वाली सरफेस पे उठेगा, और जो नीली वाली सरफेस है वहां से फीड स्पीड चालू हो जाएगी। और मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, क्लोज। जब मैं इसको सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो ये ऐसे एक ही बार में सारा काट, क्योंकि नीचे सीधा है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये नीचे से सीधा है। ठीक है, फिर इस टूल पाथ को मैं एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा, और मैं कहूंगा जी तू रोटेट हो जा। पर रोटेट होने से पहले मैं ये नन वाले को एक्टिव कर देता हूँ। चलो देखते हैं एक बारी। रोटेट करने को कह रहा हूं मैं, कितनी नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी चाहिए, 7 कॉपी चाहिए, 360 डिग्री। अभी गलत हो गया ये, क्योंकि इसको एक्टिव करना चाहिए। टूल पाथ बन गया तो अब उसका कोई काम नहीं, अब इसका काम है। टूल पाथ बन गया है ना, तो अब उसका कोई काम नहीं है। तो हमारे को इसको एक्टिव, वर्क प्लेन कई सारी कहानी है, किसके चारों तरफ घुमाना है तुम्हारे को। ठीक है, कितनी चाहिए, 7, कितने डिग्री को चाहिए, 360 डिवाइड बाय 7। यहां से देखो ये एक्सिस जो है, ये नीचे देखो ध्यान से, ये वाई एक्टिव थी। वाई एक्टिव करनी है, एक्स एक्टिव करनी है, जेड एक्टिव करनी है। ठीक है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जेड एक्टिव होनी चाहिए। व्हाइट कलर की जो होगी उसके चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो मैंने 3 नंबर को राइट क्लिक की, पहले सेटिंग करके फिर ट्रांसफॉर्म में जाना है, ताकि जब मैं रोटेट करूं तो यहाँ पे देखो एक पीला सा दिख रहा है, एरो नीला। हाँ हाँ। तो जब मैं इसको एक्स करता हूँ तो ये इधर हो जाता है। ठीक है, ये एक्स की तरफ, वाई की तरफ, या जेड की तरफ। मैंने कहा जी जेड की तरफ। नंबर ऑफ कॉपी 7, कितने डिग्री में, 360 डिवाइड बाय 7। तो देखो चारों तरफ आ गए। ठीक है, इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ओके। तो वो कह रहा मेरे को सबके लिए एक वर्क प्लेन बनाना पड़ेगा। हमने कहा बना दे, हमारा क्या पैसे लग रहे हैं। तो उसने सबके लिए एक 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 एक, एक वर्क प्लेन जो है क्रिएट कर। समझ आई बात। यहाँ पर टूल पाथ में जाके इनको हाइड कर दो, यहाँ से मॉडल को ऑन कर लो, तो ये ऐसे दिखेगा। अब मेरे को सबको एक साथ सिमुलेट करके देखना है, तो मैं एनसी प्रोग्राम में जाऊंगा, एक एनसी प्रोग्राम क्रिएट करूँ, और ये 3 नंबर को ऐड कर देंगे एनसी प्रोग्राम में। इन सबको भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऐड टू एनसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये सारे एनसी प्रोग्राम में चले गए, इनको हाइड कर दो। सब हाइड हो गए, इसको शो कर लो। तो ये देखो ये अपने आप जगह ढूंढ लेता है कि मुझे कितनी ऊपर जाना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब जब मैं ऐसी फाइल को सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट ऐसे रख लो और प्ले। तो ये एक पे चलाएगा, फिर दूसरे पे चलाएगा, फिर तीसरे पे चलाएगा, ये अपने आप घूम जाएगा।
जब इसका प्रोग्राम जी कोड जनरेट करेंगे तो भी वो अपने आप उसको रोटेट करके ऑटोमेटिकली एंगल वगैरह कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, यहाँ से ऑन कर लो, गो टू बिगिनिंग। कोलिजन हो गया, इसकी वजह से एरर आया है। कोलिजन क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने गलती क्या करी, क्या पहले भाई? सही था, हमने बाद में गलत कर दिया था। हमने जो सेटिंग किया, अब सेटिंग में हमने ये जो रैपिड मूव में वैल्यू कम कर दी थी, उसकी वजह से वो जब यहाँ से यहाँ गया तो वो बीच में टच हो गया, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ले जाओ। ठीक है, और कैलकुलेट करो। तो अब देखो इसमें तो ठीक हो गया, पर यहाँ पे अभी भी है, तो यानी कि हमारे को इन सब में चेंज करना पड़ेगा। इन सारे टूल पाथों में हमारे को एडिट करना है रैपिड मूव को। ठीक है, देखो सारे ठीक हो गए ना। अब हम इस एनसी फाइल को सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि 4 एक्सिस बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। अब प्ले करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे दो दो बार चला है। हाँ। यहाँ पे 2 बार क्यों चला है? क्योंकि हमने एक 3 नंबर को भी ऐड कर दिया और उसके बाद 7 कॉपी भी बना दी, तो वो डबल हो गया। तो ये 3 है, इसको रिमूव कर दो, एक को। नहीं, ये तो चाहिए, ऐड टू एनसी। इसको पकड़ के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें सब में डेप्थ ऑफ कट चेंज कर दें या मटेरियल छोड़ दें, इन सब में मैं एडिट करके स्टार्ट एंड पॉइंट फीड रेट नेम्ड पैरामीटर एक एक करके करना पड़ेगा। एक एक करके करना पड़ेगा। कि मैं इसमें स्टॉक छोड़ सकता हूँ 1 mm का, तो ये ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा। भाई रफिंग ऐसे ही करना होगा, स्टॉक छोड़ छोड़ के। हाँ, क्योंकि पावर मिल में ना कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसको मैं, मतलब पर्टिकुलर इसके लिए फीचर नहीं बनाया हुआ। ट्राई कर चलिए सकते इस हैं वाले और से। तरीके से भी। मतलब ये तो एक तरीका बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हर एक टूल पाथ के लिए अलग कहानी है। जैसे सरफेस फिनिशिंग के लिए सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? स्पाइरल के लिए क्या चाहिए, रेडियल के लिए क्या चाहिए, पैटर्न के लिए क्या चाहिए। अगर मैं फीचर प्रोग्रामिंग कर दूं यहाँ पे किसी ढंग से, अगर मैं फीचर मशीनिंग कर दूं, तो फीचर चाहिए।
तो जो चीज चाहिए उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या काम कर सकते और क्या नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो कौन सा टूल पाथ चलाना, जब तक टूल पाथ नहीं ना आता होगा तब तक बात बनेगी नहीं। मुझे निशांत जी को 3 महीने लग गए ये बात समझाने में कि जब तक आपको टूल पाथ नहीं आता तब तक आप वो 4 एक्सिस कैसे करोगे, क्योंकि आइडिया ही नहीं आएगा। आइडिया भी तो आना चाहिए ना कि मैं यहाँ पे फीचर मशीनिंग कर सकता हूँ। मेरे को अभी अभी आया आइडिया कि मैं यहाँ पे अगर एक फीचर क्रिएट कर दूं, सर्कुलर पॉकेट या फ्री फॉर्म पॉकेट, है ना, और फीचर बन गया है यहाँ पे हाइट 5 है, यहाँ पे 5।